हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू न्यू। मेरा नाम है निया और आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा जून मंथ के लिए मंथली रीसेट जो रूटीन है वो। जी हाँ, किसी भी नए मंथ की शुरुआत करने से पहले मैं एक रीसेट करती हूँ अपनी पूरी लाइफ का। उस मंथ की प्लानिंग करती हूँ, पूरा अपना जो घर है उसको रीसेट करती हूँ, डीप क्लीन करती हूँ। जो भी क्लीनिंग महीने में एक बार होती है और उसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जी हाँ, पिछले कुछ टाइम से मैंने अपना प्लानिंग वाला जो पोर्शन है रीसेट रूटीन का वो मैं शेयर नहीं करी थी, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपके साथ वो वाला पोर्शन भी शेयर किया है क्योंकि आफ्टर 2 months आई फाइनली प्लान्ड फॉर माय न्यू मंथ। अदरवाइज पिछले 2 महीने से इतना स्ट्रेस्ड आउट थी मैं कि मैं कर ही नहीं पाई थी प्लानिंग। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है सबसे पहले लॉन्ड्री से। तो आज जो है वो है 1 जून और मैं अपनी मम्मा के घर गई हुई थी और वहाँ से आई हूँ। तो आने के बाद मैंने स्टार्ट की है अपने घर की क्लीनिंग। तो अराउंड अभी जो है 11 बजे के आसपास का टाइम है और मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले लॉन्ड्री से स्टार्ट करते हैं। तो मैं फ़िलहाल अपना मैट्रेस जो कवर है ना वो वॉश कर रही हूँ, जो कि मैंने मार्च में वॉश किया था। और हर 2 से 3 महीने में मैं अपना जो मैट्रेस कवर है उसको वॉश करती हूँ। एंड बिलीव मी, सिर्फ 2 ही महीने में इतना काला पानी, इतनी मिट्टी निकलती है ना। आई एम शॉक्ड, कहाँ से आती है इतनी मिट्टी मैट्रेस कवर में। तो यहाँ पे जब तक मेरा मैट्रेस कवर जो है वो वॉश होता है तब तक मैं अपना कुछ और काम करूँगी। और ये है वो साड़ी जो मैंने पीटीएम पे पहनी थी, तो इसको मुझे अकेले वॉश करना पड़ेगा। यस, इसको वैसे मुझे हैंड वॉश करना चाहिए बट आई एम टू लेजी एंड टू आई डोंट नो व्हाट फॉर डूइंग दैट। तो मैं इसको जो 15 मिनट का क्विक वाला साइकिल है उसमें डाल देती हूँ और ईजिली वॉश हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, इतनी भी डेलिकेट नहीं है, बट मुझे साड़ियाँ उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है आई थिंक, इसलिए मैं इसको अपने हैंड से वॉश नहीं कर रही। आई डोंट लाइक दैम। और मुझे महीने या 2 महीने में एक ही बार पहननी होती है जब भी पीटीएम होता है, बिकॉज आई एम अ टीचर ऑफ अ प्राइवेट स्कूल और पीटीएम में हमें साड़ी ही पहननी पड़ती है। सो दैट्स व्हाई आई एम वॉशिंग इट। बहुत जल्दी ये वॉश हो जाएगी। और इसके बाद जो है, और ये वैसे हाँ, ये साड़ी जो है ना, अगर आप भी एक टीचर और साड़ी पहनना पसंद नहीं है तो इस साड़ी को मैंने रेडीमेड जैसे बनवाते हैं ना, जैसे हम पैंट पहनते हैं उसके हुक होते हैं, ऐसे बनवाया हुआ है। तो स्कर्ट की तरह आप इसको पहन लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। तो यहाँ पे जो विहान के बैग हैं, स्कूल बैग और एक एक्स्ट्रा जो बैग है वो मैंने वॉश करके रख दिए हैं। तो उसकी सारी बुक्स जो है मैं इस रैक में रख दूंगी क्योंकि उसका होमवर्क अभी रहता है। तो वो पूरे जून में होमवर्क तो उसका करवाना ही है। तो मैंने इसकी नोटबुक्स और बुक्स अलग अलग पोर्शन में करके रख दी हैं। और अभी इसकी भी मैं जो मेरा सोफ़ा है उसको भी मैं क्लीन कर दूंगी। इसकी जो शीट है उसको निकाल दूंगी और झाड़ू लगा दूंगी। अभी मेरा जो क्लीनिंग का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा चेंज हो गया है एंड बिलीव मी दिस इज़ वे बेटर। अभी मैं क्या करती हूँ ना, रूम बाय रूम करती हूँ। पहले मैं एक काम एक बार करती थी, पहले टाइडी करती थी और उसके बाद फिर झाड़ू करती थी, फिर मैं पोछा करती थी। अभी मैं क्या करती हूँ, अगर मैंने एक रूम को टाइडी किया है, डस्टिंग की है, तो उसी में रूम में झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं दूसरे रूम में जाके दूसरे रूम में अलग से झाड़ू लगाती हूँ। ऐसा मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दी हो जाता है बिकॉज इन माई मेंटल साइकोलॉजिकल मुझे ऐसा लगता है 1 रूम इज़ डन एंड देन द 2nd रूम इज़ डन और मेरा पूरा घर हो गया आई गेस। तो ये 2-3 जो हैं बेडशीट हो गई हैं, इनको मैं वॉश करने वाली हूँ। मैं शीट को हमेशा जब 2-3 इकट्ठी हो जाती है ना तभी लगाती हूँ क्योंकि इसमें एक तो जो हमारा डिटर्जेंट पाउडर जो है वो ज़्यादा लगता है। तो बेसिकली जब 2-3 हो जाएं तभी हमें वॉश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सिंगल शीट हुई और वही आपने वॉश कर दी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं संडे को ही अपने टॉवल्स और शीट का जो लोड होता है ना वो लगाती हूँ। पूरे वीक में जितनी भी शीट्स होती हैं 2 से 3 या 4 उनके हिसाब से। बट अभी मुझे पता था कि वेकेशन होने वाली हैं तो मैं थोड़ा सा अपना जो काम है ना वो पोस्टपोन कर रही थी। तो इस हिसाब से कई जो शीट है वो हो गई हैं। और अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं देन यू नो कि पिछले कई दिनों से बारिश और आंधी और बहुत ही बुरा हाल हो रखा है मौसम का। तो मेरी जो पीछे वाली बालकनी थी ना ये बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। दूसरा फिर यहाँ पे ना मैं अपने प्लांट्स वगैरह रखती हूँ तो उनमें भी पानी दे रही हूँ। आज उनको अच्छे से वॉश कर रही हूँ, उनके जो लीव्स वगैरह हैं उनको। और आंधी की वजह से बहुत ही बुरा हाल हो रखा था यहाँ पे और साथ में फिर बारिश आ जाती है तो बहुत बुरी कंडीशन में थी मेरी ये बालकनी, जिसको मैं वीक में 1 बार 2 बाल्टी पानी डाल के वॉश कर देती हूँ क्योंकि इसके पोछा लगाना यहाँ पे बहुत रिस्की हो जाता है। पोछा बहुत बुरी कंडीशन में आ जाता है। और यहाँ पे मैं बर्ड्स के लिए फूड वगैरह भी रखती हूँ तो इसलिए जो कबूतर और चिड़िया वगैरह हैं
वो भी बुरा हाल कर देते हैं, थोड़ा सा उनके पंख वगैरह और उनकी सुसु पोटी यहाँ पे हो जाती है। तो ये जो है इनका जो ये बाउल है जिसमें मैं पानी और खाना रखती हूँ बर्ड्स के लिए, इनको भी मैंने वॉश कर दिया है अच्छे से, और इसमें मैं फ्रेश वाटर और खाना जो है वो भर देती हूँ। और इसके बाद रह जाता है मेरा पोछा, तो मैं अभी फटाफट से लगा दूंगी पोछा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो काम है वो मेरा हो चुका है क्लीनिंग का। और क्योंकि प्लानिंग वाला पोर्शन मैंने शामिल किया है इसमें, तो मैंने बहुत सारी मेरी जो डीप क्लीनिंग वाली पोर्शन है वो इसमें क्लिप में नहीं शेयर किया है, बिकॉज आई एम शूटिंग विद माई फ़ोन, तो इतने सारे क्लिप्स आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते, यू नो, एक लिमिटेड स्टोरेज होता है फ़ोन का, इसलिए। बट आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, अगर आपको क्लीनिंग वाला पोर्शन देखना अच्छा लगता है तो उसमें मैंने बहुत सारा जो भी मैं डीप क्लीन करती हूँ ना उसको अच्छे से रिकॉर्ड किया हुआ है। और ये देखिए ऑलमोस्ट सारा मेरा जो रूम है ना, क्लीन होने के बाद जो ये फीलिंग आती है ना, दैट यू गॉट योर क्लीन रूम एंड एवरीथिंग, ये बहुत ही सही होती है। और ये जो है अभी मैं देख रही हूँ फ्रेंड्स, बिकॉज आई लव फ्रेंड्स, जिसको मैं 1 मिलियन बार देख चुकी हूँ, फिर भी व्हेनेवर आई फील लाइक व्हाट टू वॉच एंड आई रियली वांट टू हैव लाइक लाइट मूड, तो मैं फ्रेंड्स ही चलाती हूँ हमेशा। दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट, फ्रेंड्स एंड बिग बैंग थ्योरी, दिस लाइक एंड साइनफील्ड, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये 3 कॉमेडी शोज़। तो ये मैंने पूरा एक एम्बियंस इन्वायरमेंट बना लिया है प्लानिंग के लिए, बिकॉज आई रियली नीड दैट फीलिंग। तो नहा के आ चुकी हूँ मैं, फ्रेश हो चुकी हूँ। ये शीट मैंने चेंज कर दिया क्योंकि उस पर विहान ने खाना खाया था, तो उस पर विहान ने गिरा दिया था कुछ, तो वो शीट मुझे चेंज करनी पड़ी। किड्स, यू नो, जब बच्चे होते हैं तो ऐसा ही होता है। और ये पूरा मैंने अपना जो मेरा विजन बोर्ड है, विजन फ्लैश कार्ड है, वो मैंने यहाँ पे रख लिया है, सो दैट आई कैन फील व्हाट शुड आई प्लान अकॉर्डिंग टू माई गोल्स, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में बनाए थे। मैंने अपनी डायरीज रख ली हैं, अपनी किट रख ली है और फ़ोन भी रख लिया है, और एक पूरा माहौल सेट हो गया है। एवरीथिंग इज़ डन, आई एम गोइंग टू प्लान नाउ। और मैं मिलती हूँ आपसे अब इस वीडियो के प्लानिंग वाले पोर्शन में। और ये मैंने अरोमा डिफ्यूज़र में ऑयल लगा दिया है, सो दैट यू नो आई कैन फील नाइस, यू नो। सो चलिए मिलते हैं वीडियो के प्लानिंग वाले पोर्शन में। So now it's time for planning my like month of June, and this is my favorite part of all. जब भी मुझे कोई भी मंथली रीसेट करना होता है तो उसमें प्लानिंग वाला जो पार्ट होता है वो मेरा फेवरेट पार्ट होता है, बिकॉज आई लव टू प्लान एवरीथिंग। भले वो मेरा दिन हो, मेरा वीक हो, मंथ हो, जस्ट लाइक गिव्स मी लाइक टोटल न्यू एनर्जी, जो कि पिछले 2 महीने से आई डोंट हैव एनी, आई डोंट प्लान एनी ऑफ माई लास्ट 2 months। अप्रैल एंड मई बहुत ही ज़्यादा, लाइक अप्रैल बहुत स्ट्रेसफुल था और बहुत हेक्टिक था। टू बी ऑनेस्ट मई जो था उतना हेक्टिक नहीं था, हर चीज़ जो है वो अपने एक क्या बोलते हैं अपनी जगह पे आ गई थी वापस से, सब कुछ ठीक चल रहा था। बट मैंने बहुत लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया था और उससे मेरी जो हेल्थ थी वो बहुत डाउन हो रखी थी। बीमार नहीं थी मैं, बट हुआ क्या था कि दिमाग में और मन में था कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। आई वॉज एक्साइटेड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि मुझे यूट्यूब भी करना है और साथ में मुझे अपनी नई जॉब के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड थी। बट होता क्या था कि जैसे ही मैं अपनी जॉब से आती थी मुझ में बिल्कुल एनर्जी नहीं बचती थी, मुझ में इतनी ही एनर्जी रहती थी कि मैं बेयरली उठ के अपना जो बेसिक चीज़ें हैं कल के लिए प्रेप करना है, जैसे किचन क्लीन करना है, खाना बनाना है, सुबह के लिए जो भी तैयारियां करनी है वो कर दूं, सिर्फ इतनी ही एनर्जी मुझ में रहती थी। आई डोंट नो क्या हुआ, बट मेरा जो फिजिकल स्ट्रेंथ था, फिजिकल एनर्जी थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। एंड देन आई फेल्ट लाइक आई रियली नीड टू वर्क ऑन माई फिजिकल हेल्थ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन है मेरी हेल्थ। कहने को मैं बीमार नहीं हूँ, बट मुझे शाम को ऐसा लगता था जैसे ही मैं जॉब से आती थी अराउंड 3 to 4 जैसे मुझे फीवर हो गया है। एंड लिटरली मैंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन ली हैं, जबकि मुझे फीवर नहीं होता था, बट ऐसा फील होता था जैसे मुझ में एनर्जी नहीं है, बिना मेडिसिन के मैं चल नहीं पाती थी। तो उन सब की वजह से अब आप सोच ही सकते हो ऐसे में तो मैं कैमरा उठा के यूट्यूब पे वीडियो कैसे शूट करूं। हालांकि मैं मन में चाहती थी, यू नो, आई रियली वांटेड टू जस्ट शूट अ वीडियो, यू नो, मेक कंटेंट, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, आप सब लोगों के साथ शेयर करना, और जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, इट्स लाइक अ फैमिली। एंड आई फेल्ट लाइक कि मैं अपनी फैमिली से, अपनी सोल फैमिली से दूर हूँ एंड आई एम नॉट कनेक्टिंग विद दैम। बट मुझ में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या लिखूँ।
इसलिए मैंने सिर्फ पोस्ट डाली नॉर्मल, क्योंकि मैं ऐसे भी नहीं लिख सकती कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअल में बीमार नहीं थी, बट मुझ में एनर्जी भी नहीं थी कुछ भी करने की। और होता क्या है, जब आपके दिमाग में है कि आपको एक दिन में आपने शूट करना है, आपने जॉब पे जाना है और आके आपने ये काम करना होता है जॉब के बाद, और तो एक वो मेंटल गिल्ट आ जाता है कि यार ऐसे कैसे काम चलेगा, मुझे इतना कुछ करना है और मुझ में एनर्जी ही नहीं है कुछ करने की। सो एक वो चीज़ थी जो मई में चल रही थी। और दूसरा फिर जो FA थे वो भी बनाने थे, मतलब स्कूल की तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा काम आ रहा था जो कि हमको घर में बैठ के करना होता है। और विहान के भी एग्जाम चल रहे थे तो उसकी भी प्रेपरेशन करवानी थी। तो ये सब हो रहा था मई में। बट नाउ यू गेट द पिक्चर कि क्यों वीडियोस नहीं आ रहे थे। बट अभी हो गई हैं वेकेशंस। 30 मई को लास्ट वर्किंग डे था हमारे स्कूल का, एंड 31 मई को मैंने सिर्फ मतलब पूरा दिन आराम किया है। पूरा दिन कुछ नहीं किया। आई जस्ट वॉन्टेड टू लाइक कंप्लीट रेस्ट। तो मैं बहुत सोई हूँ। और 1 जून है आज, और 1 जून को मैंने किया है अपने पूरे घर का रीसेट, बना है एक अपना लाइक प्लान किया है अपना पूरा जून आफ्टर लाइक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत लंबे टाइम के बाद प्लानिंग की है। बट उतना लंबा टाइम था नहीं, सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं जब मैं कुछ भी प्लान नहीं कर रही थी और एक गो विद द फ्लो जा रही थी। आई नो इट्स नॉट बैड समटाइम्स टू गो विद द फ्लो, बट आपकी लाइफ का एक मकसद होता है और आपको एक काम करना होता है, एक डायरेक्शन में करना होता है, तो आपको एक डिसिप्लिन लाइफ में रहना होता है और आपको वो काम करना है। तो यू कांट गो विद द फ्लो, यू हैव टू मेक द फ्लो अकॉर्डिंग टू यू, राइट। तो चलिए मैं शो करती हूँ आपको अपनी प्लानिंग में। तो सबसे पहले तो एक मैंने अपना जो परफेक्ट डे है कि मैं कैसे करूँगी वो, उसका मैंने एक स्केड्यूल वो बनाया है। स्केड्यूल बोलेंगे या फिर टाइम ब्लॉकिंग बोलेंगे, जो भी तरीका होता है वो, कि मुझे 5 से 6 बजे ही उठना होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी छुट्टियाँ चल रही तो मैं देर से उठ सकती हूँ, क्योंकि मेरी कुछ मी टाइम भी है जिसमें कुछ एक स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेस होती है वो मुझे करनी होती है। तो उठना तो मुझे 5 बजे ही है। हालांकि जब मैं दोबारा से स्कूल में जाना स्टार्ट करूंगी तो मैं 5 बजे से पहले उठती हूँ, अराउंड 4:30 बजे के आसपास उठती हूँ मॉर्निंग में। तो उसके बाद मुझे चाय वगैरह पीनी है, थोड़ा बहुत अपने प्लांट्स को देखना है, थोड़ा बहुत रिलैक्स होना है। मतलब एक वो हैक्टिक मॉर्निंग नहीं है। आई वांट टू फील लाइक रियली स्लो मॉर्निंग, स्लो लिविंग। तो इसलिए सुबह के 2 घंटे मेरे लिए हैं। उसके बाद मुझे क्लीन अप करना है घर को, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाना है और लंच का जो है वो प्रेप करना है। उसके बाद जो बुक रीडिंग जो मैंने लाइक उठाई भी नहीं है कोई बुक पिछले 2 महीने से, वो हैबिट जो है वो अभी कंप्लीट करना हो। तो उसके बाद थोड़ा बहुत मैं रीड करूँगी और उसके बाद रिसर्च करना है, स्क्रिप्ट लिखनी है। मतलब जो भी यूट्यूब का शूटिंग से अलग काम होता है वो मैं इसमें कर सकती हूँ। उसके बाद हम थोड़ा बहुत टीवी देखेंगे, जैसे कोई मूवीज़ वगैरह देखनी है, कोई सीरीज़ वगैरह देखनी है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मैंने टीवी ज़्यादा नहीं देखा है। एंड आई रियली मिस वॉचिंग श्री कृष्णा, महाभारत, ये सब मैंने स्टार्ट किए थे। और उसके बाद होती है विहान की मैथ्स क्लास। विहान अभी 4th स्टैंडर्ड में हो गया और मैं इस बार जून से विहान की अबेकस की जो मैथ्स क्लास है वो स्टार्ट करवाने वाली हूँ। उसके बाद मैं बनाऊंगी डिनर, उसके बाद पूजा वगैरह हम करेंगे, डिनर खाएंगे और उसके बाद किचन का क्लीन अप करके एंड रिलैक्स हो जाएंगे। और उसके बाद मैं जाऊंगी ठीक है। डेली जो मुझे टू डू लिस्ट करनी है वो है हेयर केयर, क्योंकि पिछले 2 महीने से मैं अपने बालों के, अपनी स्किन का बहुत रेयरली ही ध्यान रख पा रही हूँ। हो सकता है लाइक 2 महीने में एक बार मैंने ऑयलिंग की है, तो मेरे बाल जो है वो बहुत ही लाइक एज यू कैन सी बहुत रफ लाइक कंडीशन में आ गए हैं। दिस इज़ लाइक रियल झाड़ू जैसे हो गए मेरे बाल। तो मुझे अपने बालों की केयर करनी है थोड़ी सी। और मेरी स्किन भी बहुत लाइक पिंपल्स होने लगे हैं मुझे फोरहेड पे और चीक पे 1-2। तो मुझे अपनी स्किन का और बालों का ध्यान रखना है, ऑयलिंग करनी है, मास्क वगैरह, डीप कंडीशनिंग जो मास्क होते हैं वो मैं लगाऊंगी। अपनी स्किन का भी मुझे थोड़ा सा लाइक 1 महीना है तो थोड़ा सा हम केयर करेंगे, फेस पैक वगैरह लगाएंगे, मसाज वगैरह करेंगे, जो भी होती है। एक्सरसाइज और हेल्दी ईटिंग पे वापस आना पड़ेगा। बाहर का खाना जो है मैं सोच रही हूँ जून में बिल्कुल बंद करूँगी मैं, क्योंकि जून में मेरा बर्थडे भी है। 28 जून इज़ माई बर्थडे। वैसे मैं आई एम नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ गर्ल जो अपना बर्थडे धूमधाम से मनाती हो। सीरियसली मुझे कोई खुशी नहीं होती अपने बर्थडे पे। आई फील लाइक इट्स जस्ट एन अनदर डे। मुझे कोई एक्साइटमेंट, कोई खुशी, ये इट्स माई बर्थडे, ऐसा कोई फीलिंग नहीं आती। आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल हमको केक वगैरह मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि विहान बहुत एक्साइटेड होता है किसी के भी बर्थडे पे। तो मेरे बर्थडे पे भी होगा, तो उस दिन बाहर का खाना हो जाएगा। बट आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट ईटिंग आउटसाइड फूड फॉर लाइक एटलीस्ट 28 डेज, क्योंकि 28 को मेरा बर्थडे है तो उस दिन हम बाहर का खाना खाएंगे। उसके बाद जर्नल, क्योंकि पिछले कई दिनों से लाइक अभी मैं स्ट्रेस्ड आउट नहीं हूँ, लेकिन 2 महीने से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थी। सो आई फेल्ट लाइक मुझे इरिटेशन और जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी सी जल्दी आने लग गई है मुझ में। बहुत जल्दी मैं इरिटेट होने लगी हूँ। सो आई नीड टू वर्क ऑन माई मेंटल हेल्थ अगैन। तो मुझे जर्नलिंग स्टार्ट करनी है। आई वॉन्ट टू नो वट इज़ द कॉज ऑफ माई इरिटेशन, वाई आई एम फीलिंग द वे आई एम फीलिंग, वट इज़ द रूट कॉज ऑफ दैट। तो वो जर्नलिंग से ही वापस आता है। सो आई वॉन्ट टू जर्नल एवरी सिंगल डे। और
दिस इज फॉर माई मेंटल हेल्थ एक्चुअली। एंड डीप क्लीन माई हाउस, जो कि मैंने किया था मार्च में बिफोर गोइंग टू माई न्यू जॉब। मैंने अपना पूरा घर डीप क्लीन किया था। अगर आपको नहीं चेक किया है तो आपने यू कैन चेक दैट आउट। करना है, गोइंग टू लाइक डिवाइडेड इट इनटू अ पार्ट, लाइक कभी एक अलमारी कर दी, कभी पेंट्री कर दी, तो उसका भी एक पार्ट जो है मेरे डेली टू डू लिस्ट में होगा। और रीड करना है मुझे 5 to 10 पेजेस। डू वाईटी वर्क, यस। यूट्यूब भी एक ऐसी चीज है जो पीछे छूट गई है, क्योंकि मैंने मई में सिर्फ एक ही वीडियो शूट की थी। तो YouTube भी मुझे उम्मीद है कि जून में मैं एटलीस्ट 10 to 12 वीडियोस जरूर शूट करके डालूंगी। सो दैट इज माय गोल एंड आई एम गोइंग टू फुलफिल दैट नो मैटर। नेक्स्ट आता है मेरा हैबिट ट्रैकर। थैंकफुली यू नो वन थिंग जो कि बहुत ही अच्छी हुई है वो है, पिछले 1-1.5 साल से आई वॉज स्ट्रगलिंग विद माई स्लीप डिसऑर्डर, जबकि मैं सो ही नहीं पाती थी रात को 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे के बाद ही सो पाती थी। और अगर मुझे थोड़ा सा भी कोई स्ट्रेस हो गया ना तो पूरी रात ऐसे ही निकल जाती थी और मुझे नींद ही नहीं आती थी, और 2-3 रातें ऐसे निकल जाती थी और फिर मेरा मतलब पूरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन होती थी। तो वो मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई है। आई डोंट नो किस चीज़ ने काम किया है, बट आई थिंक जहां तक मुझे लगता है कि मैं राइट डाउन करने लग गई थी। मैं जब भी सोती थी मैं वो टाइम, एग्जैक्ट टाइम राइट डाउन करती थी कि मैं 12 बजे के बाद सोई हूँ, मैं 1 बजे के बाद सोई हूँ, मैं 2 बजे के बाद सोई हूँ। और धीरे धीरे वो राइट डाउन करते करते नाउ अभी मैं 10 बजे के बाद तो सो ही जाती हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि 11 बज जाए, 9 से 10 के बीच में मैं सो जाती हूँ। मुझे ईजिली बहुत ही अच्छी नींद आने लग गई है। टचवुड मुझे नजर ना लगे मेरी नींद को, बिकॉज मुझे बहुत स्ट्रगल किया है मैंने अपनी नींद के लिए। बहुत ज़्यादा मुझे स्लीप डिसऑर्डर था एंड आई नो इट्स terrible for your entire health. This is my June habit tracker, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कौन कौन सी हैबिट है जो मैं जून में ट्रैक करने वाली हूँ। एंड आई एम प्रिटी सीरियस अबाउट दैट, क्योंकि 2 महीने से मैंने कुछ भी ट्रैक नहीं किया है। There's nothing. तो जून में मैं जो ट्रैक करने वाली हूँ वो नंबर 1 पे है माई मेंटल हेल्थ, क्योंकि आजकल मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन जैसा फील होने लग गया है। जिसमें कि मेडिटेशन तो नंबर 1 पे है ही। मेडिटेशन में मेरी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है ना वही आने वाली है यहाँ पे। अलग से मैं मेडिटेशन नहीं करने वाली हूँ। यस, आई एम गोइंग टू बी जर्नलिंग, क्योंकि देखिए जब भी आपको बेवजह गुस्सा आने लगे, बेवजह आपको इरिटेशन होने लगे या आपको जलन होने लगे किसी भी चीज से, या आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, मैं क्या करती हूँ सिंपल, जो भी मुझे थॉट आते हैं ना वो 1 पेज पे 2 पेज जितने भी पेज भरते हैं वो मैं लिखने लग जाती हूँ। चाहे वो शाम को हो या सुबह हो, जो भी मुझे थॉट आ रहे हैं बहुत ही लाइक फास्ट हैंड राइटिंग में आई एम जस्ट राइटिंग देम एज इट इज। और ऐसा 10-15 दिन करते करते आपके जो फॉग है थॉट्स की वो छटने लग जाती है और आपको पता चल जाता है, क्लियरिफाई हो जाता है कि व्हाट इज बॉदरिंग मी, मुझे क्या है जो आजकल मेरे दिमाग में चल रहा है और क्या जो नई चीज है जो मुझे स्ट्रेस आउट कर रही है, और फिर उसका सोल्यूशन निकल जाता है, क्योंकि सोल्यूशन भी हमारा माइंड ही हमें दे देता है। उसके बाद है नो ईट आउट। जब मैं हेल्दी खाना बनाऊंगी घर पे तो उसके लिए मैं दूंगी स्टार में। और नो ईट आउट, जब मुझे बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि मेरी फिजिकल हेल्थ जो है वो आजकल काफी डाउन चल रही है, इसलिए नो इट आउट बेसिकली 28 तक, क्योंकि 28 इज माई बर्थडे, तो 28 को हम बाहर का खाना खाएंगे। बट फॉर लाइक 27 days आई एम नॉट लाइक ऑर्डरिंग एनी फूड। मे बी विहान के लिए 1-आध बार मुझे करना पड़ जाए। उसके बाद आता है रीडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी खुद की सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ, कोई भी नई ट्रिक, कोई भी नई टैक्टिक्स जो है वो मैं यूज नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे रीडिंग बहुत जरूरी है, सो दैट आई कैन फील गुड अबाउट माई सेल्फ। और मुझे कुछ ऐसे नए टूल्स मिले जिससे मैं अपना टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव कर सकूँ, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव कर सकूँ, जो जिससे मेरी पूरी लाइक यू नो लाइफ इंप्रूव हो जाए इन जनरल जो। तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, टू गेट दैट न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, योर माइंड, your life, your career, anything. So I'm going to read 2 books. और स्टार्ट तो मैं 2 बुक से ही करूंगी, क्योंकि मैं हमेशा जब भी रीड करती हूँ 2 बुक से करती हूँ। 1 इज गोइंग टू बी स्पिरिचुअल बुक एंड 1 इज गोइंग टू बी सेल्फ हेल्प बुक। ठीक है, मैं हमेशा 2 ही बुक रीड करती हूँ। जब भी रीड सेल्फ हेल्प बुक्स जो है वो मैं दिन में रीड करती हूँ या शाम को जब भी मुझे टाइम मिलता है, और सुबह बिल्कुल सुबह और रात को सोने से पहले मैं स्पिरिचुअल बुक रीड। उसके बाद आता है एक्सरसाइज। यस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे इसलिए लिखी है क्योंकि मुझे एनर्जी जो है वो आजकल फील नहीं होती है। आई एम लो ऑन एनर्जी, पूरा दिन जो है मैं बहुत एनर्जेटिक नहीं फील करती हूँ, तो इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर हम सुबह करते हैं तो हमारे एनर्जी लेवल्स पे बहुत ही अच्छा काम करते हैं, इसलिए मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद वेट जो लिफ्टिंग होती है वो एंड डांस, ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2 एक्सरसाइज ऐसी हैं जिन्हें मैं फॉलो कर सकती हूँ एंड आई लव डूइंग दीज 2 एक्सरसाइज। इसके अलावा कभी कभी वॉक पे भी जा सकती हूँ, बट बाकी जितनी भी एक्सरसाइज इसके अलावा है जैसे योगा है या एनीथिंग एल्स, उनको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती क्योंकि मुझे वो ज्यादा पसंद नहीं है। बट वेट लिफ्टिंग एंड डांसिंग आई लव दीज एक्सरसाइज एंड आई कैन डू इजीली without like any special motivation or
डिसिप्लिन या विल पावर के, इनको मैं इजीली फॉलो कर सकती हूँ। एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तो मैं ये जो 2 एक्सरसाइज हैं ये कंटिन्यू कर पाती हूँ, इसलिए मैंने इन 2 एक्सरसाइजेस को लिखा है। इसके अलावा है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, उनको मैंने यहाँ पे मेंशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि हर किसी की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अलग होती हैं और बेसिकली लोग जज कर लेते हैं जिनको ज्यादा नहीं पता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। माय ओपिनियन, अगर आपको कोई चीज खुशी दे रही है, कोई चीज आपको शांति दे रही है, पीस ऑफ माइंड दे रही है, तो वो चीज आपके लिए सही है, कंटिन्यू डूइंग दैट। और होता क्या है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, मान लो आज आप कोई एक प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ टाइम के बाद आपको कोई दूसरी जो प्रैक्टिस है वो आपको कॉल आउट करेगी, आपको लगेगा दैट आई वांट टू डू दिस न्यू प्रैक्टिस, तो आप दूसरी प्रैक्टिस करने लग जाओगे, पहली छोड़ दोगे, एंड दैट इज लाइक कंप्लीटली नॉर्मल इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अलावा मेरा मूड है, यहाँ पे मैंने कलर कोऑर्डिनेट करूंगी, इसमें हैप्पी अगर मैं होंगी तो येलो कलर है जो, तो यू नो आई एम गोइंग टू कलर इट येलो दिस पार्ट। सैड अगर मैं हूं तो ग्रे में बी और ब्लू, एंड एवरेज अगर मेरा मूड है तो ग्रीन, एंड प्रोडक्टिव अगर मैं फील कर रही हूँ तो मे बी पिंक और रेड, समथिंग लाइक दैट। तो ये कलर मैं यहाँ पे उनमें करने वाली हूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो पूरा महीना है वो ज्यादा दिन में सैड रही या मैं हैप्पी रही या एवरेज मेरा पूरा महीना गया। सो आई कैन वर्क ऑन माई मूड टू, क्योंकि मूड अगर आपका सही हो तभी आप कर पाओगे। ये है मेरे जून के MITs, जो कुछ एक चीजें हैं जो मुझे जून में करनी ही करनी है। एक्सरसाइज मुझे करनी है क्योंकि आई रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन माई फिजिकल हेल्थ नाउ। बहुत इग्नोर किया है मैंने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को पिछले 1-2 महीने में, और आपके पूरा जो 5-6 महीने का वर्क आपने किया होता है खुद पे, अगर आप 1-2 महीना उनको छोड़ दो तो ऐसा लगता है जैसे वो सारा आपके पीछे जीरो हो गया और आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो आई रियली नीड टू डू दैट, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड वेट लिफ्टिंग या फिर डांसिंग, एनी फिजिकल एक्टिविटी, एंड वन फॉर माई एनर्जी लेवल्स। सप्लीमेंट मुझे दोबारा लेने स्टार्ट करने हैं, और जो भी सप्लीमेंट मैं लूंगी उनके लिए मैंने यहाँ पे ट्रैकर बनाया हुआ है। ये है मेरा सप्लीमेंट ट्रैकर, जिसमें विटामिन D, कैल्शियम, आयरन एंड विटामिन C, ये 4 सप्लीमेंट मैं जरूर से स्टार्ट करने वाली हूँ। वैसे विटामिन C में ऑलमोस्ट हर रोज लेती ही हूँ, बट ये 3 सप्लीमेंट मैंने बंद कर दिए थे पिछले 2 महीने में, जो मैं अभी दोबारा से स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके अलावा हेल्दी ईटिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांट टू वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। ईटिंग इज लाइक दिस इज द वन थिंग यू नीड टू वर्क ऑन, चाहे आप मेंटली या फिजिकली कहीं भी अच्छा फील करना चाहते हो, क्योंकि हम जो खाते हैं उसी से हमारी फिजिकल हेल्थ और वही हमारी मेंटल हेल्थ पर भी काम करता है। सो दिस इज द वन थिंग। अगर आपको लगता है कि मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों खराब है तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो ये है वो पहली चीज जहां से आपको शुरू करना है। स्टार्ट ईटिंग हेल्दी एंड यू विल सी द रिजल्ट। इसके बाद आप दूसरी चीजें कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद है रीडिंग। यस, आई वांट टू वर्क ऑन माय रीडिंग हैबिट, जो कि मैं पिछले 2-3 महीने से छोड़ी हुई है। उसके बाद है विहान मैथ क्लास। इस जून से ये स्टार्ट होने वाली है। विहान की अबेकस की क्लास में स्टार्ट करवाने वाली हूँ, जो कि 2-3 साल चलने वाली है। ये एक्स्ट्रा क्लास है उसकी। उसके बाद वीक में 2 बार उसको जाना होगा, सैटरडे संडे, लेकिन हो सकता है अभी जून में उसको ज्यादा लाइक 3 दिन या 4 दिन भी जाना पड़े। सो दिस इज अ न्यू थिंग दैट जिसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, एंड उसको विहान को क्लास तक छोड़ के आना एंड लेके आना। एक नया काम जो है वो मेरी छोटी सी जान के ऊपर एक काम और आ गया है, बट दैट्स ओके, क्योंकि भाई 4th क्लास में हो गया विहान, तो लगा लो अगर मैं 10th क्लास तक 5-6 साल हैं जब मुझे विहान पर ध्यान देना, उसके बाद विहान अपने काम खुद ही करने लग जाएगा। सो दैट्स ओके भाई, हम हैं किसी काम के, इसलिए भगवान ने हमको इतनी सारी जिम्मेवारियां दी है। तो जो भी जिम्मेदारी, जो भी नया काम वो देता है, ये मत सोचो कि हाय राम कैसे करूंगी मैं, ये सोचो कि थैंक यू सो मच गॉड, अगर आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे ये जिम्मेवारी दी, मुझे ये काम दिया, थैंक यू सो मच। और मुझे इतनी हिम्मत भी दीजिए कि मैं इस काम को कैरी फॉरवर्ड कर पाऊँ, मैं इस काम को पूरा कर पाऊँ। एंड तो ये जो नया काम है ये मुझे स्टार्ट करना है अभी, और मेरी जो स्कूटी है उसकी सर्विस भी मुझे करवानी है, ताकि पूरा 1-1.5 साल हो गया मैंने अपनी स्कूटी की सर्विस नहीं करवाई है, तो इस महीने में सोच रही हूँ अपनी स्कूटी को सर्विस भी देके आऊं। ये 3 चीजें हैं जो मैं ट्रैक करने वाली हूँ हर रोज। आई एम गोइंग टू वेट माई सेल्फ, कि मेरा वेट जो है वो कितना है वो भी मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। उसके अलावा मैं किस टाइम उठी हूँ और किस टाइम मैं सोई हूँ, ये 3 चीजें अभी भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ, ताकि मेरी स्लीप जो है वो दोबारा से डिस्टर्ब ना हो। मैं अपनी स्लीप एंड वेकअप टाइम अभी भी ट्रैक करना चाहती हूँ। इसके अलावा ये है मेरा एक्सपेंस का जो भी होता है वो ये है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ अपना टोटल एक्सपेंस। इसमें मैं एक जैसे मान लो एक जो तारीख है उसको मैंने कुछ नहीं खरीदा, लेकिन अगर मैंने मान लो सब्जी ली होती तो मैं यहाँ पे लिख देती कि 100 रुपए की या 150 रुपए की सब्जी ली है। दिस इज लाइक डिटेल वर्जन ऑफ माई एक्चुअल एक्सपेंसेस। और ये है मेरे गोल एक्सपेंसेस, जिसमें मतलब ये स्टार वाले वो एक्सपेंसेस हैं जो कि फिक्स हैं, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जिन पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें आता है वाईफाई, यूट्यूब प्रीमियम की पेमेंट, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वेल, इलेक्ट्रिसिटी को आप कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ा कम यूज करोगे, बट अभी जैसे गर्मी चल रही है तो आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी पे कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि एसी चलने वाला है। और विहान का जो है वो है, इस पे विहान की स्कूल की फीस, ट्यूशंस, और अभी जो नई अबेकस में उसकी स्टार्ट करवाने वाली हूँ, अबेकस की क्लासेस मैथ की, उसका भी पेमेंट है। उसके अलावा ग्रोसरी एंड राशन ये फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है कि आप
कई बार कुछ एक एक्स्ट्रा चीजें भी मंगवाई जाती हैं, सो वो इसमें आ जाती हैं। उसके अलावा गैस जो है, पेट्रोल वगैरह है, इसमें अब की बार जो है स्कूटी की सर्विस भी होगी तो वो भी ऐड हो जाएगा। इसके अलावा मिल्क एंड ईट आउट, जो बाहर हम खाना खाते हैं, ये भी बेसिकली हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ऑनलाइन एक्सपेंस, जो कभी लाइक आप ऑनलाइन कुछ भी मंगवा लेते हो, कभी जरूरत पड़ जाती है, बैग मंगवा लिया या पर्स मंगवा लिया या एनीथिंग, छोटी मोटी चीजें मंगवाई ही जाती हैं ऑनलाइन, तो ये उसका है। तो ये टोटल जो है मेरा गोल अमाउंट है कि मुझे इससे ज्यादा इन चीजों पर खर्चा नहीं करना है। और यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ अपना जो रियल एक्सपेंस है वो। सो दिस इज माई लाइक ओवरऑल जो है हैबिट ट्रैकर एंड माई बजट एंड फॉर जून। और यहाँ पे आता है मेरा यूट्यूब का जो है कि मैं कितने वीडियोस करने वाली हूँ। तो 12 वीडियोस के लिए मैंने लिखा हुआ है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, एंड आई होप कि ये जो है मैं कंप्लीट कर पाऊँ। और यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ अपना जो कंटेंट है, जो वीडियोस होंगी कौन सी होंगी। और ये है मेरा जून का टू डू लिस्ट, लूज 5 kg एज अ बर्थडे गिफ्ट, क्योंकि मेरा बर्थडे है तो मैं खुद को 5 kg कम करके गिफ्ट देना चाहती हूँ। लेट्स सी होता है या नहीं, आई डोंट नो। अपलोड 12 to 15 वीडियोस, या दैट इज माय गोल। वर्क ऑन योर हेल्थ ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ थोड़ी बहुत लाइक डाउन है, बट फिजिकल हेल्थ मेरी काफी डाउन चल रही है आजकल। रीड 2 books, यस। डीप क्लीन, रीसेट इंटायर हाउस लाइफ, वंस अगेन हाउस एंड लाइफ को दोबारा से रीसेट करना है, जो कि मैंने जून में की थी। बट आई अगेन फील लाइक दैट माई लाइफ एंड माई हाउस नीड अ रीसेट अगेन। मुझे मतलब फिर से ऐसा फील होने लगा जैसे मेरे घर में बहुत ज्यादा जो सामान है वो भर गया है। सो अब की बार मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ कि मतलब 1-2-3 दिन में ही सारा घर क्लीन करना है। आई एम गोइंग टू लाइक टैकल 1 रूम और 1 पार्ट ऑफ अ रूम एट अ टाइम, ठीक है। और ये है मेंटल हेल्थ के लिए मुझे जर्नल करना है, नो योर स्ट्रेस, कि मुझे क्या चीज स्ट्रेस आउट कर रही है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है मुझे, एवरी आवर फील द प्रेजेंस। ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, आई रियली वांट टू डू दैट, कि हर एक घंटे में यू जस्ट पॉज योर लाइफ, यू जस्ट पॉज वट एवर यू आर डूइंग एंड फील द प्रेजेंस दैट ही इज विद यू, and eyes close करके chant his name and just feel like he is with you। और अगर वो आपको देख रहे हैं then just fix your karma, whatever you're doing, fix your thoughts। अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हो then fix it। अगर आप हर घंटे फील करोगे okay if he is watching me then what I'm doing, what I'm thinking, ठीक है, वो एक थोड़ा सा आपको प्रेजेंट लाइक लिव इन नाउ, प्रेजेंट की तरफ ले आएगा, ठीक है। फिल अप सिलेबस बुक्स जुलाई टू सितंबर। तो यस, अभी दोबारा से स्कूल स्टार्ट होंगे जुलाई टू सितंबर, तो जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ उसकी बुक्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, ताकि जब भी मैं उनको क्वेश्चन आंसर या एक्सरसाइज करवाऊँ तो वो ऑलरेडी जो टीचर वाली कॉपी होती है वो फिलअप हो, और मुझे वहां पे बैठ के 5 मिनट ना लगाने पड़े कि ओके इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, दैट ऑल दैट स्कूल स्टफ। दिस इज बाय द वे, ठीक है, ये मुझे करना है। एंड यहाँ पे लास्ट में आता है जून हाउ इट वाज, कि मेरा जून कैसा था वो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। बट लाइक कि आपने जो भी प्लान किया है ना वो सब आप कर ही लो, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। एंड दैट इज कंप्लीटली ओके बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। द गुड थिंग इज दैट वी ट्राइड। अगर मैं इनमें से कुछ भी ना लिखूं तो मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मे बी 20% चीजें ही कर पाऊंगी, लेकिन अगर मैंने लिखा है तो मे बी 100% में ना कर पाऊं, बट आई एम श्योर कि अगर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, तो एटलीस्ट 60 to 80% तक मैं करूंगी। अगर मैं ये सब प्लान नहीं करूंगी, लिखूंगी नहीं, तो शायद मुझे पता ही नहीं होगा मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मैं क्या ट्रैक कर रही हूँ, क्या नहीं ट्रैक कर रही हूँ, मेरा टाइम कहाँ जा रहा है। सो दैट्स व्हाई आई नीड टू ट्रैक एवरीथिंग। सो दिस इज माई ट्रैकर, आई होप यू लाइक इट। आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है ना तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं मेरी वीडियोस को। और अगर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसा इंसान है जिसको इस वीडियो की जरूरत है, तो प्लीज उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो जो रेड वाला बटन है ना उसको जरूर से प्रेस कीजिएगा। और अगर आपके कोई सजेशन है जो आप जून में देखना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री टू शेयर इट विद अस, गो एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आने वाली है बहुत ही जल्दी, क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ। आई एम गोइंग टू वर्क ऑन यूट्यूब एंड टिल देन प्लीज अपना ध्यान रखिए, गर्मी बहुत हो गई है, बहुत सारा पानी पीजिए। एंड मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू ऑल, प्लीज रियली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।